ज्ञान दे, हम करें आराधना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कृपया एक व्यवहारिक अनाउंसमेंट है। जिनके पास भी मोबाइल है कृपया सब लोग साइलेंट में रखें। अध्याय 2 26 नंबर का श्लोक। महाराज जी बराबर? हाँ। हाँ, क्रमांक 13 वही आनी क्रमांक 13। हाँ। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय 26वां श्लोक। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो तो इस प्रकार का शोक करने को योग्य नहीं है। स्पष्टीकरण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक बार बताया कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है, शस्त्र से कटता नहीं, इत्यादि इत्यादि, और कहा कि तू मरने मारने वाली बात मन से निकाल दे और युद्ध कर। अर्जुन आत्मा का ज्ञान सुनकर तुरंत ही अगर बोल देता कि हे कृष्ण मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, तो आगे गीता बताने की कृष्ण को कोई आवश्यकता नहीं रहती। किंतु ऐसा नहीं हुआ। इसलिए भगवान ने जब देखा कि 10 बार आत्मा अविनाशी है बताने से अर्जुन पर अभी कोई परिणाम नहीं हुआ, तो यह सोचकर कि शायद अर्जुन आत्मा को मरने वाला समझ रहा है, भगवान ने उसे यह श्लोक सुनाया। यह समस्या भगवान श्री कृष्ण की और गीता जी की नहीं है। आज भी सामान्य सांसारिक लोगों को आत्मा और आत्मा की बातों में रुचि नहीं निर्माण होती, किंतु भगवान, ऋषि मुनि, श्रेष्ठ आचार्य और महाज्ञानी महापुरुष केवल आत्मा ही लोगों के लिए विशद करना चाहते हैं, बाकी सब उपासना गौण है। गुरु वशिष्ठ ने प्रभु रामचंद्र जी को कहानियों के माध्यम से आत्मा ही सुनाया। अष्टावक्र ऋषि ने जनक राजा को अष्टावक्र गीता में आत्मज्ञान ही दिया। हमारे जो प्रमुख शास्त्र उपनिषद है आत्मज्ञान ही देते हैं। हर हिंदू शास्त्र या पुराण भी कथा कहानियों के आड़ में आत्मज्ञान ही बताता है। आत्मज्ञान में थोड़ी भी रुचि लेना कोई प्रारंभ करता है तो उसके जीवन ही बदलने लगता है, वह सात्विक बनने लगता है। सांसारिक लोगों की भी बहुत सारी समस्याओं का हल स्वयं निकल के आता है, और जिन्हें परोक्ष ज्ञान भी अगर हो जाता है तो वे व्यक्ति जीवन में अपार आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं, दुख का लेश मात्र भी नहीं रहता। अपरोक्ष ज्ञान परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है, और ऐसे व्यक्ति स्वयं ब्रह्ममय या ईश्वर रूप बन जाते हैं। अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान का अभी उल्लेख इसमें हुआ है। तो परोक्ष क्या है और अपरोक्ष क्या है? तो परोक्ष का अर्थ यह होता है, मतलब इनडायरेक्ट, जो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है वो परोक्ष ज्ञान। तो जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र पढ़ने से हमें आत्मा के विषय में शब्द ज्ञान तो हो जाता है, शब्दों का ज्ञान हो जाता है। यह जो शब्दों का ज्ञान हो जाना है तो उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो जैसे
किसी भी चीज का अगर वर्णन किया जाए तो हमें एक अंदाज तो हो जाता कि वो चीज कैसी हो सकती है करके। जैसे गाय का वर्णन किसी ने हमको बताया कि वो 2 सींग होते हैं, सफेद या लाल या कोई और कलर रंग होता है, दूध देती है, इतनी ऊंची होती है, घास खाती है, सब वर्णन कर दिया। तो एक अंदाज हो सकता है कि भाई गाय कैसी होगी, तो वो गाय का परोक्ष ज्ञान हो गया। किंतु जब तक गाय प्रत्यक्ष देखते नहीं है तब तक जो है गाय का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। जब प्रत्यक्ष देखते हैं तो उसे कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। डायरेक्ट मतलब जो है प्रत्यक्ष ज्ञान, और परोक्ष ज्ञान जो है वह शाब्दिक ज्ञान है। और भी सही अगर इसका उदाहरण देना है, दृष्टांत देना है, तो जैसे कोई गन्ने के रस के बारे में अगर आपको वर्णन करे कि गन्ने का रस इतना मीठा होता है और बहुत सारा उसको जो है ठंडा होता है, बहुत आनंद आता है पीने के बाद में, तो हम गन्ने के रस की कल्पना तो कर सकते हैं, किंतु जब तक गन्ने का रस पीते नहीं हैं तब तक गन्ने का रस का सही ज्ञान नहीं होगा। तो वैसे ही किताबें पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से ईश्वर की कल्पना तो थोड़ी सी आ जाती है, किंतु प्रत्यक्ष अनुभव हुए बिगर, प्रत्यक्ष ज्ञान हुए बिगर जब परमात्मा का, गुरु की कृपा हो जाती है, परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर हमारा ज्ञान जो है इनडायरेक्ट नहीं रहता, प्रत्यक्ष हो जाता है। उसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो हम समझ गए अभी, परोक्ष शाब्दिक ज्ञान है, अपरोक्ष परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है? हाँ। आत्मज्ञान बाह्यांतस्थ परमेश्वर की पहचान है और यह पहचान लोगों को करा देने का कार्य साधु संतों का है। किंतु दुर्भाग्यवश ऐसे बहुत कम साधु संत है जो आत्मज्ञान क्या होता है जानते हैं, और कोई उंगलियों पर गिनने जितनी संख्या में होंगे जो आत्म साक्षात्कारी है। आत्म साक्षात्कारी संत को सामान्य संसारी लोग कभी नहीं चाहते। उसको ईश्वर मानना तो छोड़िए, ज्यादातर लोग द्वेष भावना से ही देखते हैं। दूसरे साधु संत भी उनकी निंदा ही करते हैं। उसके कारण शास्त्रों में यह बताया है कि मनुष्यों की इंद्रियां बाह्यवर्ती है। लोग प्रभु बाहर ढूंढते हैं। आंखों से दिखने वाले, इंद्रियों से करने वाली साधना पर लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि वैसी साधना उन्हें इंद्रियों के अनुभव देती है और लोगों को लगता है कि अब ईश्वर का या गुरु का कुछ कार्य कर रहे हैं। लोग प्रभु प्रेम, पूजा पाठ, कर्मकांड, भजन कीर्तन, नृत्य आदि करके बड़े प्रसन्न होते हैं, या फिर आसन, ध्यान, अलग अलग प्रकार के योग आदि करने से उन्हें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। सामान्य लोग इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते कि ईश्वर का इस प्रकार की साधनाओं से कुछ संबंध नहीं है। ईश्वर है, किंतु जैसा है करके लोग ईश्वर के विषय में सोचते हैं, वैसा ईश्वर नहीं है। ईश्वर, उपनिषद कहते हैं कि हमारे जो भी ज्ञानेंद्रिय है जिससे हमें ज्ञान होता है वह बाह्यवर्ती है, बाहर का देखते हैं। आंखें हमारी बाहर का देखती है, जगत को देखती है, जगत के व्यवहार को देखती है, बाहर से पाहतात डोळे आमचे। किंतु हमारे अंदर जो परमात्मा बसा है हमारे हृदय में, इसको हमारी आंखें नहीं देख सकती, बाहर का ही देखती है, अंतस्थ उसकी दृष्टि नहीं है। हमारे कान बाहर का सुनते हैं, अंदर जो आवाज है वो कान नहीं सुनती। हमारी रसना बाहर की तो टेस्ट ले लेती है, अंदर की टेस्ट नहीं ले सकती। हमारी जो त्वचा है बाहर का तो स्पर्श जानती है और अंदर क्या है
उसके विषय में नहीं जानती। तो हमारे परमात्मा ने ही यह शब्द उपनिषदों में लिखा है कि हिंसित कर दिया है। हमारे अवयवों की हिंसा कर दी करके ऐसे शब्द लिखा हुआ है उपनिषदों में। इसका अर्थ ऐसा होता है कि आत्मा से, आत्मज्ञान से जो है हमको वंचित कर दिया है, दूर कर दिया है, क्योंकि हमारी अंतर्दृष्टि हो नहीं सकती। हम बाहर देखते रहते, इंद्रिया बाह्यवर्ती है हमारी। तो इस तरह जिस इंद्रिया आत्मा को नहीं समझ सकती, इसलिए उसको हिंसित कर दिया करके उपनिषदों में शब्द प्रयोग किया गया है। तो फिर हम परमात्मा को, जो हमारा अंतस हृदयस्थो जनार्दना कहा है, वो जनार्दन कहाँ है, भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? अंतस्थ है, हमारे हृदय में है। फिर उसको हम कैसे देखेंगे? कौन सी आंख से देखेंगे? भगवान की बात किस कान से हम सुनेंगे? भगवान को हम कैसे पांव को छुएंगे? तो यह जो अंतस्थ परमात्मा को देखने का ज्ञान है, वही अपने गुरु महाराज से अपने को सीखना होता है। और जो है यही बात अभी पंडित जी बता रहे हैं कि बाह्यवर्ती इंद्रियां हैं, अंतस्थ ध्यान हमारे गुरु महाराज से हमको लेना होता है। हाँ। सामान्य लोग इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते कि ईश्वर का इस प्रकार की कोई साधनाओं से कुछ संबंध नहीं है। ईश्वर है, किंतु जैसा है करके लोग ईश्वर के विषय में सोचते हैं, वैसा ईश्वर नहीं है। ईश्वर आत्मरूप है, निर्गुण निराकार ही है तथा मनुष्यों के पांचों ज्ञानेंद्रियों के पहुंच से बाहर है। केवलो निर्गुणश्च, यह वेदों की प्रतिज्ञा है। आपका नामस्मरण और आपके लिए प्रार्थना करने सुनने वाले अंतस्थ आप ही है, बाहर का ईश्वर नहीं है। आप ईश्वर के नाम से आप ही अपने हृदयस्थ पर प्रेम करते हो, कोई ईश्वर पर नहीं। यह सब समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए शंकराचार्य परमात्मा को दुर्बोध कहते हैं। ईश्वर का सत्य जान लेना इतना भी आसान नहीं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में मूलतः भगवान निर्गुण होने का उल्लेख है, जो मोक्ष रूप कल्याण के लिए गुणात्मक रूप में देखे जाते हैं। आत्मज्ञानी संतों के पास लोगों को आकर्षित करने के लिए कोई साधन नहीं होते। दिन रात आत्मा आत्मा ही जपते रहते हैं, तत्वज्ञान की बातें करते रहते हैं, उपनिषद, गीता, वेदांत ग्रंथ ही सुनाते रहते हैं। उन्हें और दूसरा कोई कथाओं में, मंत्र तंत्र में, चमत्कार में, कोई संत साहित्य में, भगवान के नाम रूप में कोई रुचि नहीं होती। उनके पास पैसे थोड़े होते, उनके अनेक आश्रम नहीं होते, हीरे के जूते या मुकुट नहीं होते, ढोल और डांस और गंधमाला आदि बाहरी दिखावे नहीं होते, सदा आसन, मुद्रा, समाधि के सोंग ढोंग नहीं होता, बड़े बड़े दिखावे, यज्ञ याग आदि कार्यक्रमों का तामझाम नहीं होता। सदा ही स्वगौरव, गर्वोक्ति की या गुमराह करने की बात करना उनसे नहीं जमता। उनकी बड़ी संस्था नहीं होती, सामाजिक कार्य का अवडंबर नहीं होता, बड़े बड़े दवाई व पूजा वस्तु के व्यापार नहीं होते, लाखों के शिष्य परिवार नहीं होता, राजनेताओं से तो छोड़ दीजिए, म्यूनिसिपालिटी मेंबर से भी संबंध नहीं होते, व्यापारी लोग भी उनका तिरस्कार करते हैं। ऐसी जीवन मुक्त आत्मज्ञानी की स्थिति है। अब आप ही बताइए, कौन उनसे मिलने जाएगा, कौन उनकी सेवा करेगा, कौन से संत को अपना व्यवहार छोड़कर आत्मज्ञानी संत बनने की इच्छा होगी। शंकराचार्य भगवान ने हिंदू धर्म और शास्त्रों का रक्षण किया, प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा। उनकी भी निंदा करने वाले द्वैताचारी, योगी और साधु संत इस देश में बहुसंख्य है। इसी कारण गीता में भगवान श्री कृष्ण को बार बार आत्मा ही बताना पड़ रहा है। किंतु एक बात तो है, आत्मज्ञानी में महान क्षमता होती है।
चाहे तो वह मायाधीश भगवान को भी हिला दे। यही कारण है कि 1400 वर्ष उम्र के महायोगी चांगदेव महाराज जो मुर्दों को भी जीवन दान देते थे, उन्हें 16 वर्ष के आत्मज्ञानी ज्ञानेश्वर महाराज की शरण लेनी पड़ी और ज्ञानेश्वर महाराज ने उन्हें शिष्य बनाने से इनकार कर दिया और अपनी 10 वर्ष छोटी बहन मुक्ताबाई को योगी महाराज जी का गुरु बनवाया। यह सत्य घटना है। आगे का पढ़े। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। यह बड़ा ही सरल युक्तिवाद है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने प्रस्तुत किए हैं। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु और जो मर गया उसका जन्म अगर निश्चित है, उसमें बदल या उस पर कोई उपाय संभव नहीं, तो फिर जन्म पर हर्ष और मृत्यु पर शोक किसी प्रकार से योग्य नहीं माना जा सकता। यह तत्वज्ञान तो परिपक्व मन का चिंतन है, किंतु व्यवहार में लोग जन्म की और जन्मदिन की भी जोर शोर से खुशियां मनाते हैं और मृत्यु पर कुछ दिन खींच तान कर बहुत शोक जताते हैं। कुछ समाज में प्रथा परंपरा है कि दुख में रोने के लिए बाहर से लोग बुलवाए जाते हैं, वैसे खुशी के प्रसंग में हंसने नाचने गालों वालों को आमंत्रित किया जाता है। 2-4 दिन में फिर सामान्य हो जाता है। कोई योगी ज्ञानवान ही जन्म मृत्यु पर अपने मन को स्थैर्य अविचल रखता है। भगवान भी अर्जुन से यही अपेक्षा कर रहे हैं। उसने जन्म मृत्यु का तत्व जान लेना चाहिए और शोक करके कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। सब प्राणी हमारे संबंधी और मित्रगण आज जो हमारे साथ है, कुछ वर्ष पहले अस्तित्व में नहीं थे और कुछ वर्ष बाद फिर मालूम नहीं कहाँ होंगे। शायद हमेशा के लिए गुप्त हो जाए। कोई इस धरती पर 10 वर्ष जिएगा, कोई 50, कोई 100, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एक जुगनू पहले जो कभी नहीं था, कभी कोई एक रात थोड़ी देर चमकता है फिर नष्ट हो जाता है। आप किसी भी 60 वर्ष आयु पार किसी व्यक्ति को पूछिए कि उसका पूर्व जीवन कैसे गया, वह यही कहेगा कि कैसे बचपन बीता, जवानी बीत गई, पता ही नहीं चला। पर वह व्यक्ति यह कभी मरते दम तक नहीं सोचेगा कि उसकी बची हुई आयु कैसे बीतेगी, पता नहीं चलेगा। और एक दिन वह ऐसा नष्ट हो जाएगा फिर कभी पृथ्वी पर नहीं दिखेगा। हर व्यक्ति यही सोचता है, चाहे किसी उम्र का हो, कि मुझे मरने से बहुत समय बाकी है, मुझे मरने में मुझे तब तक बहुत सारे काम करने के और थोड़ा लाइफ भी एंजॉय करने का है। माया के अधीन हो गई सांसारिक विचारों से ग्रस्त मनुष्य बुद्धि उसे कभी भी अपने मनुष्य जीवन का यथार्थ दृष्टिकोण नहीं ज्ञात करा देती। जीवन के अंत तक उसका संसार से मोह बना रहता है और किंग कर्तव्य मूढ़ता भी बनी रहती है। मैं अकेला आया था और मुझे अकेला जाना है, इतना सिंपल फिलॉसफी 60 साल के उम्र में भी उसके ध्यान में नहीं रहती। निरंतर अपनी पत्नी या पति, लड़के लड़कियां, पैसा, प्रॉपर्टी, ये करूंगा वो करूंगा, यही सोचता है। पर सब विचार यहां अधूरे रखकर वह व्यक्ति चले जाता है। अब मैंने जीवन में सभी कर्मों का अनुभव ले लिया है, अब मैं अवश्य भगवत प्राप्ति करूंगा, ऐसा विचार तो किसी के मन में आता ही नहीं। कितने सारे सन्यासी व्यक्तियों के मन में नहीं आता, तो बेचारा संसारी व्यक्ति को यह सोचेगा। अगर किसी को मन में भगवत प्राप्ति का विचार आया तो भी कौन योग्य मार्गदर्शन करेगा? जिसने स्वयं भगवत प्राप्ति की। ऐसे गुरु तो दूसरे को भगवत प्राप्ति कराएंगे ना।
गारंटी से भगवत प्राप्ति करा देने वाले गुरु आजकल कहाँ मिलते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा गुरु है तो क्या उसे बुद्धिमान, अहंकार विरहित, सर्वकर्म सन्यासी और आज्ञाकारी शिष्य कहीं पर मिल सकता है। बस आखिरी नतीजा यही होता है कि जैसा आया वैसा ही मनुष्य फिर जन्म मृत्यु के रिसाइकलिंग में चला जाता है। फिर कब उसे मनुष्य योनि मिलेगी और कब भगवत प्राप्ति होगी और कब रिसाइकल के बाहर आएगा, कोई नहीं जानता। चाहे मनुष्य का पुनर्जन्म पर विश्वास भी हो, उसका मन यह कभी नहीं मानता कि उसे मृत्यु के पश्चात कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े का जन्म मिल सकता है। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं क्यों पुनर्जन्म, क्या होगा सोचूं, जो सबका होगा वही मेरा होगा। मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया। यह मनुष्य जीवन क्षण भर के लिए प्रकट होने वाला है और हमने उसे भी भ्रांतिपूर्ण बना के रखा है। यही सत्य है। आगे का आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य के भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य के भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। स्पष्टीकरण। आश्चर्य हम उसको कहते हैं जिसे या जैसे पहले कभी देखा नहीं, सुना नहीं और अद्भुत रूप से श्रवण, दर्शन आदि हो जाता है। विश्व में केवल 8 आश्चर्य ऐसे माने गए जिसमें ताजमहल एक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वह व्यक्ति आश्चर्यवत ही है जिसे आत्मदर्शन हुए है। इसका अर्थ यही है कि आत्मा देखा है ऐसा व्यक्ति तो करोड़ों में एक ही हो सकता है और इसलिए वह व्यक्ति एक आश्चर्य ही होता है। वैसे ही भगवान कहते हैं कि आत्मा को वर्णन करके बताना यानी आत्मनिरूपण करना और आत्मनिरूपण सुनना, यह भी आश्चर्य की बात है। यह कितनी सत्य बात है कि हम देख ही रहे हैं। आत्मा पर सही शास्त्रीय ढंग से निरूपण करने की क्षमता महापुरुष शायद ही कोई होगा। वह सुनने की इच्छा रखने वाले अधिकारी पुरुष भी दुर्लभ ही होंगे। अतः मैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत सारे तो ऐसे हैं कि कुछ सुन लेने या पढ़ भी लेते हैं किंतु आत्मा के विषय में कुछ नहीं जानते। चरण स्पर्श महाराज जी। भक्त रामकृष्ण आदि अपने भगवान को देखते हैं क्या? कहाँ गए? पुराणों में, क्षमा कीजिएगा वापस पढ़ता हूं। चरण स्पर्श महाराज जी। भक्त रामकृष्ण आदि अपने भगवान को देखता है, कहाँ गया है? पुराणों की दृष्टि से रामकृष्ण आदि भगवान ब्रह्म ही तो है। ब्रह्म और आत्मा एक ही वस्तु अगर है तो हमने कहा कहना चाहिए कि भक्त को अपने भगवान के रूप में आत्म साक्षात्कार हो गया। क्यों? भक्त को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता क्या? रामकृष्ण आदि भगवानों के साकार शरीर ब्रह्म नहीं है। पुराणों ने रामकृष्ण आदि भगवानों को जो ब्रह्मता बताई वह उनके शरीर का अधिष्ठान चैतन्य जो है।